बच्चों क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? स्टूडेंट्स क्या मैं अब आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? हमने आके पढ़ाना भी शुरू कर दिया और वीडियो लाइव ही नहीं हुआ। बच्चों क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? जल्दी बताओ। हाँ ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला सवाल। अलजेब्रा की पहली, दूसरी, तीसरी शीट पूरी खत्म करने के बाद आज हम शुरू करेंगे अलजेब्रा की चौथी शीट। अलजेब्रा की चौथी शीट में भी x प्लस माइनस वन बाई एक्स पर बेस्ड ही क्वेश्चन है। सवाल नंबर 1 जल्दी से करेंगे। बोला है अगर x बराबर √6 - 1 की पावर 1/3 है तो इसका मान क्या होगा। ये मैं आपको समझा चुका हूं भाई। x माइनस 1/x का क्यूब क्या होता है? x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3x माइनस 1/x प्लस 3x माइनस 1/x कट जाएगा। x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। भाई यहां से इधर रखा, अगर दोनों तरफ से क्यूब करोगे तो ये पावर 1/3 हट जाएगा। x क्यूब बराबर √6 - 1। x क्यूब की जगह √6 - 1 रख दीजिए। यहां से आप रेशनलाइजेशन करोगे, √6 - 1 है, रिवर्स कर देंगे, √6 + 1 नीचे आएगा, स्क्वायर का डिफरेंस 5। तो 5 √6 में से √6 घटाएंगे, 4 √6 -5 में से 1 घटाएंगे -6, 4 √6 -6/5 सी ऑप्शन। ये सवाल पहले भी हो चुका है शायद, मुझे याद आ रहा है। आगे चलेंगे, अगला कॉन्सेप्ट। चलो पहले मैं उस कॉन्सेप्ट के सवाल करवा देता हूं जो मैंने आपको कल समझा दिया था। पहले मैं उस कॉन्सेप्ट के सवाल करवा दे रहा हूं जो मैंने आपको समझाया था। बताइए, करके बताओ बेटा। कल शीट में आज अपलोड करा दूंगा। शीट तो अपलोड हो चुकी है, ये शीट अपलोड हो चुकी है। देखो बच्चों, अगर x² माइनस √8x + 1 बराबर 0 है तो x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 क्या होगा। मैंने कल की क्लास में समझाया था कि अगर आपको पावर 4 निकालना है तो फैक्टराइजेशन उसको ब्रेक करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। x² + 1/x² गुणा x² माइनस 1/x²। x² माइनस 1/x² हो जाएगा x प्लस 1/x गुणा x माइनस 1/x। ये मैं आपको कल की क्लास में पढ़ा चुका हूं बेटा। सवाल में आपको ये दिया है x² माइनस √8x + 1 बराबर 0। अगर आप x से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 1/x बराबर क्या आ जाएगा? √8। ये माइनस √8 उधर चला जाएगा, √8। तो मेरे प्यारे मेरे भाई x प्लस 1/x √8 आएगा। तो ये जो आया x प्लस 1/x √8 आया। तो x² + 1/x² कितना आएगा? k² - 2, k² - 2 √8 का स्क्वायर 8 - 2 6 मल्टीप्लाई, ये क्या आएगा मेरे भाई? x माइनस 1/x क्या आएगा भाई? अगर x प्लस 1/x √8 है तो x माइनस 1/x कितना आएगा? √k² - 4, √k² - 4। अगर x प्लस 1/x k है मेरे भाई तो x माइनस 1/x √k² - 4, रूट का 8 का स्क्वायर 8, 8 - 4 4, 4 का √2, ये 2 आ गया। ये मेरे प्यारे बच्चे 2 आ गया। तो कितना हो गया स्टूडेंट्स? 6 दूनी 12, √8 का √2 √2, तो 12 दूनी 24 √2 आंसर है। 24 √2 इस सवाल का आंसर है बी। और ये एक बेसिक सवाल है जिसे कर लेंगे। मैंने कल की क्लास में इसका कॉन्सेप्ट समझा दिया था। चलो ये बताइए, 20 और 21 है ना। पहले मैं ये कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं जो मैं कल पढ़ा चुका हूं। बताइए जल्दी से क्या आंसर है। सवाल है अगर x माइनस 1/x √6 है, x ग्रेटर देन 1 है, x 1 से बड़ा है, तो पूछा है x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8 क्या होगा। हमने कल की ही क्लास में कॉन्सेप्ट समझाया था कि भाई अगर बीच में प्लस होता है तो सवाल बहुत आसान, लेकिन अगर बीच में माइनस है, अगर बीच में माइनस है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा। x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8 क्या है? क्या है? x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 गुणा गुणा x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4। x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 को फिर ब्रेक कर दीजिए, x² प्लस 1/x² गुणा x² माइनस 1/x²। x² माइनस 1/x² को फिर से ब्रेक कर लेंगे, x प्लस 1/x
गुणा x माइनस 1/x, ये आया। तो हमें इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ये बात सभी बच्चे समझते हैं? ये बात सभी बच्चे समझते हैं? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ रहे हैं। हमें बताइए सवाल में x माइनस 1/x कितना दिया? √6। अगर x माइनस 1/x √6 है तो x प्लस 1/x क्या आएगा? फॉर्मूला याद होना चाहिए। x माइनस 1/x अगर √6 तो x प्लस 1/x आएगा √k² + 4, √k² + 4, √6 का स्क्वायर 6 + 4 √10। x प्लस 1/x आ जाएगा √10। अब x² + 1/x² क्या आएगा? k² - 2। अगर x प्लस 1/x √10 है तो x² + 1/x² k² - 2, √10 का स्क्वायर 10 - 2 8। ये क्या आ जाएगा? k² - 2, 8 का स्क्वायर 64, 64 - 2 62, ये आया। और इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 62 अट्ठे आएगा मेरे भाई, 480 और 8 दूनी 16, 496 इंटू 10 की 6 में गुणा √60, 496 √60 आएगा। √10 की √6 में गुणा। अब मेरे भाई 60 क्या होता है? 60 होता है 15 चौका 60, 4 का √2 आ जाएगा, 15 का √15, तो √60 आ जाएगा 2√15। √60 आ जाएगा 2√15। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। तो 496 का दुगना 992, 992 √15 इस सवाल का आंसर है। 992 √15, तो 992 √15 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 992 √15। ठीक है बच्चों, कल की ही क्लास में मैं ये समझा चुका हूं कि भैया कैसे निकालते हैं। चलो एक और क्वेश्चन है, करके बताओ आप मुझे। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, आप ही मुझे करके दिखाएंगे। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, आप ही मुझे करके दिखाएंगे। ये सब प्रीवियस सर के सवाल हैं, सब प्रीवियस सर के। बताओ, पूछ लीजिए अंशु जी। आइए। अरे वाह, कितने प्यारे बच्चे हो। सब बच्चों का आंसर आ गया ए ऑप्शन। देखिए ये प्री के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। और मैंने आपको एक एक दो दो सवाल करा दिए कॉन्सेप्ट पे, इतना काफी है, अब आगे कर लोगे आप। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट।
आज की क्लास का अगला कॉन्सेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और गोरा कॉन्सेप्ट भी है। ध्यान से सुनेगा मेरे भाई, ध्यान से, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे, मजा आ जाएगा आपको। क्लियर है? चलिए, जैसे कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई साहब, अगर आपको x प्लस 1/x, अगर x प्लस 1/x आपको √3 दिया हुआ है, √3, अगर x प्लस 1/x √3 दिया है, तो आप मुझे बताइए मेरे भाई, अगर x प्लस 1/x √3 दिया है, यदि x प्लस 1/x की वैल्यू √3 है, तो x की पावर 6 प्लस 1 जो होगा वो हमेशा 0 होगा। ये ध्यान रखिएगा। अगर x प्लस 1/x √3 है तो x की पावर 6 प्लस 1 0 होगा। या फिर मेरे भाई, अगर मैं x की पावर 6 की वैल्यू निकालूं तो ये हमेशा -1 आएगी। अगर x प्लस 1/x √3 है तो x की पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0, या x की पावर 6 इक्वल टू -1। दिस इज द कॉन्सेप्ट। ये आपको ध्यान रखना है, रटना है, ये कॉन्सेप्ट है। अगर x प्लस 1/x √3 है तो x की पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0, या x की पावर 6 इक्वल टू -1, या x की पावर 6 इक्वल टू मेरे प्यारे भाई -1। आप बोलोगे सर कैसे आया? भाई आप मुझे बताओ, मैं आपको सिखा रहा हूं बेसिक क्या है, कहां से आया ये। अगर x प्लस 1/x √3 है, अगर x प्लस 1/x √3 है, तो आप मुझे बताओ x³ प्लस 1/x³ क्या होगा? जल्दी से सिखाइए। अगर x प्लस 1/x √3 है तो x³ प्लस 1/x³ क्या होगा? k³ -3k। अगर x प्लस 1/x √3 है तो x³ प्लस 1/x³ क्या आएगा? k³ -3k। अब √3 का क्यूब होता है 3√3, √3 का क्यूब 3√3। अब 3√3 माइनस 3√3 क्या आ जाएगा? 0। यानी कि अगर x प्लस 1/x √3 है मेरे भाई, तो x³ प्लस 1/x³ 0 आएगा। यहां से अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं x³, अगर मैं एलसीएम लेता हूं x³, तो x³ की x³ में गुणा होगी x की पावर 6, x³ की x³ में गुणा होगी x की पावर 6 प्लस 1 बराबर 0। यही आएगा? आप बोलोगे हाँ जी सर। क्रॉस मल्टीप्लाई, x³ भी 0 में गुणा करेंगे 0, तो यहां से x की पावर 6 प्लस 1 क्या आ गया? 0 आ जाएगा। यही मैंने लिखा। तो x की पावर 6 प्लस 1 0 है, तो x की पावर 6 कितना आ जाएगा? -1। ये इसका बेसिक हो गया। तो भाई मेरे, अगर x प्लस 1/x √3 है तो x की पावर 6 इक्वल टू, x की पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0, और x की पावर 6 इक्वल टू -1, x की पावर 6 इक्वल टू -1। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? सब बच्चे कॉपी में उतार लीजिए। सर मैं प्रहलाद, मैंने अलजेब्रा कॉन्सेप्ट किंग से कर लिया है, आता है। फर्स्ट टाइम लाइव आया हूं, रिप्लाई दो। हाँ जी प्रहलाद, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आपने, कॉन्सेप्ट किंग बुक से ही पढ़ लिया है पहले ही। अच्छा प्रहलाद जी, तो मेरे प्यारे दोस्त ये हो गया, सभी को समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है? अब देखिए इस पे पेपर में सवाल कैसे आएगा, मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं। इस पे पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, बड़ा आसान सा सवाल। ये होगा कि यदि x प्लस 1/x बराबर, अगर x प्लस 1/x बराबर √3 है, तो x की पावर 19 प्लस x की पावर 13 प्लस x की पावर 8 प्लस x की पावर 2 प्लस 3 बराबर क्या? ये क्वेश्चन आ जाएगा। बताइए बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है? ये सवाल आ गया। मानसी कौंडल जी, ऐसी कौन सी इसमें मुश्किल बात है कि आपको 2 बार रिपीट करने की जरूरत पड़ रही है? भाई क्या दिक्कत है?
अगर x प्लस 1/x अंडर रूट 3 है तो x की पावर 6 प्लस 1 0 होगा, या x की पावर 6 की वैल्यू -1 होगी। कैसे आया? आप इसका क्यूब करो। अगर आप x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालोगे 0 आएगा। एलसीएम लेने से ये प्रूफ हो जाएगा। सवाल देखते हैं एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल कि भाई अगर x प्लस 1/x अंडर रूट 3 है तो x की पावर 19 प्लस x की पावर 13 प्लस x की पावर 8 प्लस x की पावर 2 प्लस 3 बराबर 0। ये क्वेश्चन आ गया। हमें यह बात याद है कि अगर x प्लस 1/x अंडर रूट 3 है तो x की पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा। अगर x प्लस 1/x अंडर रूट 3 है तो मुझे डायरेक्ट याद है x की पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0। आपको ध्यान देखना चाहिए, अगर पावर में 6 का डिफरेंस है, अगर पावर में 6 का डिफरेंस है, x की पावर 6 है, ये 1 है, पावर में अगर 6 का डिफरेंस है डायरेक्ट 0 कर सकते हो आप। ये देखिए यहां से, यहां पावर में 6 का डिफरेंस है, अगर आप x की पावर 13 कॉमन ले लो ना तो क्या बचेगा? x की पावर 6 प्लस 1, तो पावर में ये क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। 0, ये 0 हो जाएगा, है ना। यहां देखेंगे, यहां क्या है भाई? जल्दी जल्दी समझा करो यार, थोड़ी अपनी समझने की स्पीड बढ़ाओ, आपकी स्पीड बहुत कम है। एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स की पावर 6 प्लस 1 और ये प्लस 3। एक्स की पावर 6 प्लस 1 क्या है? 0। ये 0 हो गया। एक्स की पावर 6 प्लस 1 0, ये भी 0 हो गया। तो आंसर क्या आ गया सवाल का? 3। आप डायरेक्ट कर सकते हो कि अगर पावर में 3 का डिफरेंस है, 19 13 में 6 का डिफरेंस है, अगर पावर में 6 का डिफरेंस है, एक्स की पावर 6 प्लस 1 है, सीधा 0 हो जाएगा। 8 2 में 6 का डिफरेंस, सीधा 0 हो जाएगा। क्या बचेगा आंसर? 3 बचेगा। तो 3 इस सवाल का आंसर है। 3। ठीक है, चलो अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ये बताइए मेरे भाई, सवाल नंबर 2। मैंने एक ही सवाल में प्रीवियस सर के बहुत सारे क्वेश्चन डाल दिए एक ही सवाल में, तो आपको घबराना नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर x प्लस 1/x प्लस 1 इंटू x प्लस 1/x माइनस 1 बराबर 2 है तो इन सब की वैल्यू बताने। जरा गौर से देखो सवाल को। अगर सवाल को गौर से देखोगे आपको दिख रहा है x प्लस 1/x प्लस 1, x प्लस 1/x माइनस 1। बताओ क्या होता है मेरे भाई? ये मुझे ये बताओ क्या होता है। तो आप कहोगे सर ये a प्लस बी ए माइनस बी है। आप कहोगे सर ये a प्लस बी ए माइनस बी है। a प्लस बी ए माइनस बी का मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 2। ये आ जाएगा। a प्लस बी ए माइनस बी, भैया यहां प्लस है यहां माइनस है। देखिए बच्चों, ये प्लस है ये आपका माइनस है। a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा x प्लस 1/x प्लस 1, एक्स प्लस 1/x माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये x प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये उधर चला जाएगा 3, ये 3 आ गया। दोनों तरफ से अंडर रूट ले लो। अगर आप दोनों तरफ से अंडर रूट लोगे तो x प्लस 1/x क्या आ गया? अंडर रूट 3। दोनों तरफ से अंडर रूट लोगे तो x प्लस 1/x अंडर रूट 3 आ गया। इसका मतलब मेरे भाई यानी कि वही बात है, बस घुमा फिरा के लिखा है। और आप सभी लोग जानते हैं कि अगर x प्लस 1/x अंडर रूट 3 है तो x की पावर 6 प्लस 1 0 के बराबर होता है, या x की पावर 6 की वैल्यू -1 होती है। x की पावर 6 इक्वल टू क्या होता है? -1 होता है। सबसे पहले आखिरी वाला सवाल कर लेते हैं। सबसे पहले आप ही मुझे बताओ फिफ्थ क्वेश्चन क्या होगा, पांचवा क्वेश्चन क्या होगा। सबसे पहले ये बताओ आप, अगर आप ये देखोगे तो मेरे भाई कुछ नहीं है सवाल में। हमें पता है अगर x प्लस 1/x अंडर रूट 3 है तो x की पावर 6 प्लस 1 0, पावर में 6 का डिफरेंस है डायरेक्ट 0। 320 314 में 6 का डिफरेंस है 0 हो जाएगा। 250 244 में 6 का डिफरेंस है 0। अगर आप x की पावर 244 कॉमन लेंगे 0 कट जाएगा। 94 88 में 6 का डिफरेंस है 0। 45 39 में 6 का डिफरेंस है 0। x की पावर 6 -1 होता है। -1 में 5 जोड़ेंगे 4, तो इस सवाल का आंसर 4 आ जाएगा। सबसे आखिर वाले सवाल का आंसर आ गया 4। 5 नहीं है जी शोएब, 4 आंसर है इस सवाल का। 4, 5 नहीं है। x की पावर 6 को -1 रखना पड़ेगा। -1 प्लस 5 4 आंसर है ना। अब ये क्वेश्चन बताओ आप, सवाल नंबर 1। ये क्वेश्चन आप मुझे बताओ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो भाई, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इस सवाल में, थोड़ा सा दिमाग।
जैसे हमें x की पावर 38 प्लस 1/x की पावर 38 निकालना है, कैसे करते हैं इसे सवालों को? बच्चों हमें यहां पर पावर 6 दिया हुआ है, पावर 6 कितना दिया है? पावर 6, लेकिन ये तो 38 है भाई, ये तो x की पावर 38 है। हमें दिया है पावर 6, हमें पता है x की पावर 6 का मान। तो आप ये देखो 38 के नजदीक 6 का कौन सा मल्टीपल है, नजदीक देखो। हमें x की पावर 6 का मान पता है -1, हमें निकालना है x की पावर 38 प्लस 1 अपॉन x की पावर 38। तो x की पावर 38 के नजदीक 6 का कौन सा मल्टीपल है? 36। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x की पावर 36 गुणा एक्स स्क्वायर। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? आप बोलोगे हां जी सर, क्योंकि गुणा में पावर जुड़ जाएगा, 36 2 38 जुड़ जाएगा। तो भाई 36 का क्या मतलब होता है? एक्स की पावर 6 की होल पावर 6। 38 के नजदीक 6 से कटने वाला कौन सा नंबर है? 36। मैंने लिख दिया 36 को एक्स की पावर 6 की होल पावर 6, 6 चिंग 36 होगा, 36 में 2 जोड़ेंगे 38। मुझे पता है एक्स की पावर 6 -1। अगर आप देखो एक्स की पावर 6 -1 है, -1 की पावर अगर आप 6 करोगे, इवन नंबर करोगे तो 1 आएगा। अगर आप -1 की पावर ऑड नंबर करते हैं तो -1 आता है, -1 की पावर इवन करते हैं तो +1 आता है। तो एक्स की पावर 6 -1, -1 की पावर 6 1, ये हो गया एक्स स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चे ये एक्स स्क्वायर आ गया, तो कुछ नहीं है, एक्स की पावर 38 कुछ और नहीं, एक्स की पावर 38 का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 38 मतलब 1/x स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आई है। हमें निकालना है मेरे भाई मेरे सुंदर दोस्त, ये निकालना है, और ये निकालना है। हमें दिया x+1/x √3। भाई अगर x+1/x √3 है तो x² + 1/x² कितना आएगा? अगर स्टूडेंट्स x+1/x √3 है तो x² + 1/x² क्या आएगा? डायरेक्ट k² - 2 √3 का स्क्वायर 3 - 2 यानी कि 1। इस सवाल का आंसर 1 आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 1 आ गया। मुझे लगता है मेरे भाइयों को यह बात समझ में आ गई है। आगे चलेंगे, आगे। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन से पहले एक और मुझे करके बताओ। अब सेकंड क्वेश्चन से पहले मुझे करके बताओ ये वाला, x की पावर 43, 43 नहीं, x की पावर 67 प्लस 1/x की पावर 67, बताओ इसका मान क्या होगा? पहले आप ये निकाल के बताओ, जल्दी से करो। अगर x+1/x √3 है तो x की पावर 67 प्लस 1/x की पावर 67 क्या होगा? जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो आपको यह सोचना है कि भाई अगर x+1/x √3 है तो x की पावर 6 -1 है, लेकिन हमें पूछा है 61। तो 67 के नजदीक 6 का कौन सा मल्टीपल है? 67 के नजदीक 6 का मल्टीपल है 66। तो मैं इसको लिख सकता हूं x की पावर 66, 66 मतलब 6 गुणा 11 गुणा x। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? आप बोलोगे हां जी सर आप लिख सकते हैं। ये वो लिख सकता हूं, एक्स की पावर 66 को दिमाग में करा करो, हर चीज को कॉपी पे लिखने की जरूरत नहीं है। 11 चिंग 66 गुणा एक्स, एक्स की पावर 67 हो गया। एक्स की पावर 6 है -1, एक्स की पावर 6 -1, -1 की पावर अगर आप 11 करेंगे ऑड नंबर तो -1 आएगा, -1 की पावर 11 ऑड नंबर -1 आएगा, और -1 की एक्स में गुणा -x। तो एक्स की पावर 61 जो होगा वो -x होगा, एक्स की पावर 67 जो होगा मेरे प्यारे भाई वो -x होगा, एक्स की पावर 67। आप बोलोगे हाँ सर, आप यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस, माइनस कॉमन ले लेंगे मेरे भाई। बच्चों x+1/x कितना है? x+1/x √3 है, तो इस सवाल का आंसर आएगा -√3। चुपचाप इस सवाल का आंसर आप क्या बता दोगे? -√3। ऐसे ही आपको सारे सवाल यहां पर करने होते हैं। जैसे मैं आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछूं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहां से आ गया x+1/x √3,
x प्लस 1/x अंडर रूट 3 है तो x की पावर 6 -1 आपसे ही पूछा है बेटा। x की पावर 45 प्लस x की पावर 69, तो ये x की पावर 45 बताओ क्या है, x की पावर 45 है। तो आप मुझे बताओ, हमें x की पावर 45 निकालना है, जबकि जानकारी में क्या है x की पावर 6। तो बताओ 45 के नजदीक 6 का कौन सा मल्टीपल है, 45 के नजदीक 6 का कौन सा मल्टीपल है, 42। ऐसी कौन सी संख्या है जो 45 के नजदीक हो, 6 से कटती हो, 42 है। 42 42 क्या होता है बेटा, 42 क्या होता है, 6 सत्ते 42, एक्स की पावर 6, 6 सत्ते 42, 42 और 3 45, ये आ गया। बोलो, एक्स की पावर 6 होता है -1, एक्स की पावर 6 क्या है, -1, -1 की पावर 7 करूंगा, ये 7 है ना, तो -1 ही आएगा, -1 ही आएगा, और -1 की एक्स क्यूब में गुणा -x क्यूब। तो भाई ये आ गया एक्स की पावर 45 -x क्यूब। एक्स की पावर 69 क्या है, एक्स की पावर 69, 69 के नजदीक 6 का कौन सा मल्टीपल है, 66, 11 छिंग 66। तो ऐसे लिख सकते हो एक्स की पावर 6, इसकी होल पावर 11 गुणा एक्स क्यूब, एक्स की पावर 6 -1 की पावर 11 -1, तो -x क्यूब आ गया। तो एक्स की पावर 16 आ गया -x क्यूब, ये हो गया बेटा। माइनस कॉमन आ गया दोनों से, तो ये आ जाएगा प्लस, तो ये आ गया एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। आप मुझे बताओ एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा, सब बच्चे जानते हैं। अगर x प्लस 1/x अंडर रूट 3 है, अगर x प्लस 1/x अंडर रूट 3 है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या आएगा, 0। तो इस सवाल का आंसर 0 हो जाएगा, 0। एक्स प्लस 1/x अंडर रूट 3 है तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब के क्यू माइनस 3 के क्यू माइनस 3 के 0, तो इस सवाल का आंसर 0 होगा, 0 आ जाएगा। थर्ड नंबर बताओ, अब थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर, थर्ड नंबर सवाल बताना है, करो। थर्ड नंबर करो जल्दी से। आप नहीं कर पाए ना, कर नहीं पाते हैं। सवाल में आपसे पूछा एक्स की पावर 53 प्लस 1/x की पावर 53, तो ये 53 है। हमें पता है एक्स की पावर 6, तो आप मुझे ये बताओ बेटा, एक्स की पावर 53 के नजदीक 6 का कौन सा मल्टीपल है,
6 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 53 के नजदीक आता हो? 54। 54, 6 का 6 निम्मा 54 53 के सबसे ज्यादा नजदीक है। तो 53 के सबसे ज्यादा करीब 6 से कटने वाला नंबर 54 है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x की पावर 54 बटे x, क्योंकि मेरे प्यारे भी डिवाइड में पावर घट जाती है ना, भाग करोगे तो पावर घट जाती। पावर 54 को, x की पावर 54 को x की पावर 1 से भाग करोगे तो x की पावर 53 बचेगा। अब 54 क्या होता है? 6 निम्मा 54। 54 का मतलब 6 निम्मा 54। अब x की पावर 6 -1 है भाई, x की पावर 6 -1 है, और -1 की पावर 9 एक और नंबर करोगे तो -1 आएगा, तो यानी कि -1 बटे x। तो अपन लोगों को एकदम क्लियर हो गया कि x की पावर 53 जो है वो -1 बटा x है। अगर x की पावर 53 -1 बटा x है, यहां रख दिया। अब यहां भी x की पावर 53, लेकिन ये बटे में है, यहां आप रखोगे। अगर यहां आप -1 बटा एक्स रखोगे तो पलट जाएगा, ये 1 बटा एक्स ऊपर जाके पलट जाएगा भाई। अगर x की पावर 53 -1 बटा एक्स आ रहा है, ये इसका उल्टा है, इसका उल्टा क्या आएगा? x। अब माइनस कॉमन, माइनस जब आप कॉमन ले लोगे, माइनस कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा 1/x प्लस एक्स। और आप में से हर कोई ये बात समझ रहा है, पहचान रहा है कि x प्लस 1/x अंडर रूट 3 है, तो x प्लस 1/x अंडर रूट 3, तो -√3 आंसर है इस सवाल का, -√3। 48 नहीं ले सकते क्या? ले सकते हैं पूनम कुमारी, लेकिन और आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्यों मेहनत करना, इसलिए मैं कह रहा हूं सबसे नजदीक 53 के नजदीक सबसे ज्यादा 54 होता है, ना कि 48। 48 लेने से भी आंसर आ जाएगा, पर 2 बार मेहनत करनी पड़ेगी। चौथे सवाल का आंसर आप मुझे करके बताओ, फोर्थ सवाल का आंसर आप मुझे करके बताओ क्या आएगा। मैं नहीं बताऊंगा बेटा, मैंने आपको 5 सवाल करवा दिए, एक तो आपको करके दिखाना चाहिए। अब चौथे वाले का क्या आंसर है मित्र? एक कोन का कर्व सरफेस एरिया 550 है, इसका वॉल्यूम बताओ। क्लास 10th बालाजी पब्लिकेशन क्वेश्चन, 1132, 1232, 1332, 1432। आंसर तो बेटे 1232 है, 1232 सेंटीमीटर क्यूब आंसर है, पर यह सवाल जो है गलत है। 550 है ना, पाई आर एल 22/7, 7। इसमें रेडियस होगी बेटा 7, इसमें आपकी रेडियस हाइट दी होगी या 24। अंशु ये सवाल मिसप्रिंट है, इस सवाल में शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, ऊंचाई नहीं बेटा, रेडियस होगी 7, रेडियस 7 सेंटीमीटर होगी, रेडियस शंकु की रेडियस, तब इसका आंसर आएगा 1232। ठीक है भाई, फोर्थ का आंसर सभी का आ गया 0, 0 आंसर है। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे इस पर, फिर मैं अगले टाइप की तरफ लेके चलूंगा आपको। ये बताइए सवाल नंबर 3, बहुत बेहतरीन सवाल है, सवाल को करते ही आपको मजा आ जाएगा। सवाल यह है कि अगर x प्लस 1/x इज नॉट इक्वल टू 0, x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x की पावर 4। आप सभी लोग जानते हैं भाई कि x³ प्लस 1/x³ 0 कब आएगा? x³ प्लस 1/x³ कब 0 होगा मुझे बताओ? वेन विल इट बिकम्स 0? x³ प्लस 1/x³ तभी 0 होगा जब x प्लस 1/x की वैल्यू √3 होगी, ये आपको पता है बेसिक कॉन्सेप्ट से, है ना। x प्लस 1/x अगर √3 है तो x³ प्लस 1/x³ k³ - 3 के 0 आ जाएगा। तो x प्लस 1/x अंडर रूट 3 आ गया डायरेक्ट। आपसे पूछा √3 की पावर 4, √3 का स्क्वायर 9 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9। आंसर इस सवाल का 9 आ जाएगा, 9 ऑप्शन नंबर ए। इस सवाल में कुछ भी नहीं था, खेल खत्म।
अच्छा गौरव वर्मा हो गया 9 आंसर। आगे चलते हैं, गोरे सवाल लेंगे अब। अगला टाइप देखते हैं कौन सा है। अगला टाइप पावर 5। पावर 5 कैसे निकालेंगे? पावर 5, गोरी गोरी पावर 5। सुनो सुनो, क्या है तेरा। देखो भाई, अगला टाइप, अगला कॉन्सेप्ट। अगर x प्लस 1/x 5 है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भाई। अगर x प्लस 1/x बराबर 5 है, अगर x प्लस 1/x बराबर 5 है, तो मुझे बताइए x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 क्या होगा? बताओ, टेल मी लैम्डा, बताओ। अगर x प्लस 1/x बराबर 5 है, तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। बेसिकली पावर 5 का कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। पावर 5 कैसे आएगा? पावर 5 कैसे आएगा? अगर x प्लस 1/x 5 है, तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 क्या होगा? पावर 5 कैसे कैलकुलेट करते हैं बेसिकली, बताइए। सोचो कैसे आएगा पावर 5, आप मुझे सोच के बताओ। अगर x प्लस 1/x 5 है, तो मुझे आंसर नहीं जानना, मैं जानना चाहता हूं कि पावर 5 कैलकुलेट कैसे करोगे। हमने आपको पावर 1 निकालना सिखा दिया, पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 8, प्लस माइनस सब कुछ सिखा दिया। पावर 5 कैसे निकालोगे मेरे भाई? कैसे आएगा पावर 5? क्या कॉन्सेप्ट है? व्हाट द कॉन्सेप्ट? स्क्वायर का क्यूब में मल्टीप्लाई, बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने बोला स्क्वायर का क्यूब में, गलत। अगर आप स्क्वायर का क्यूब में मल्टीप्लाई करते हो ना मेरे भाई, सॉरी स्क्वायर का क्यूब करते हो, तो 6 आएगा। बेटे भाई बिल्कुल सही, हां आपने सही कहा, मल्टीप्लाई के लिए कह रहे हैं। अगर आपको x की पावर 5 निकालना है, तो पावर 5 कब आएगा? जब आप पावर 2 की पावर 3 में गुणा करेंगे। अगर आप पावर 2 की पावर 3 में गुणा करेंगे, तो गुणा में पावर जुड़ जाएगा, 2 और 3 5। मुझे पता है कि मैं x प्लस 1/x से पावर 2 आसानी से निकाल लूंगा, पावर 3 आसानी से निकाल लूंगा, और इनकी गुणा कर दूं तो पावर 5 आ जाएगा। ध्यान सुनेगा, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर सवाल करेंगे। भाई सुनना, अगर मैं x प्लस 1/x दिया हुआ है, तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² आसानी से निकाल लूंगा। और भाई मैं x³ प्लस 1/x³ आसानी से निकाल लूंगा। अगर x प्लस 1/x दिया हुआ है, तो x² प्लस 1/x² आ जाएगा। और मेरे भाई ये x³ प्लस 1/x³ आसानी से आ जाएगा। इनकी गुणा कर दीजिए। जब आप इनकी गुणा करेंगे, तो मुझे बताओ गुणा करने पर क्या आएगा। ये देखो, एक्स स्क्वायर की x³ में, एक्स स्क्वायर की x³ में गुणा करो, x की पावर 5। अब कोई मुझसे ये ना कह दे कि सर मुझे तो गुणा करना भी नहीं आता, मुंह को फोड़ दूंगा तुम्हारे को। x की पावर 5, ये देखो मेरे भाई, एक्स स्क्वायर की 1/x³ में, एक्स स्क्वायर की 1/x³ में गुणा करेंगे 1/x। ये देखिए, 1/x² की x³ में गुणा करेंगे, 1/x² की x³ में, नीचे पावर 2 ऊपर पावर 3 है। 1/x² की x³ में गुणा करेंगे x, ये x आएगा। 1/x² की 1/x³ में, 1/x² की इस 1/x³ में गुणा करेंगे 1/x की पावर 5, 1/x की पावर 5। आप बोलोगे हां जी सर यही आएगा, कोई प्रॉब्लम? हमें क्या निकालना है? हमें ये निकालना है। हमें क्या निकालना है मेरे भाई? आप कहोगे सर ये x की पावर 5, अरे तैसी, प्लस 1/x की पावर 5, हमें ये निकालना है। हमको ये निकालना है, तो हमें ये निकालना है, तो ये उधर पटक दो, ये जो चीज इधर चली जाएगी। जब ये चीज इधर जाएगी, जब ये चीज इधर जाएगी लेफ्ट साइड में, तो माइनस हो जाएगा। तो क्या कॉन्सेप्ट बनेगा? कॉन्सेप्ट बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² गुणा गुणा x³ प्लस 1/x³, x³ प्लस 1/x³
और जब ये इधर जाएगा, ये x प्लस एक बटा एक्स है, ये x प्लस एक बटा एक्स है मेरे प्यारे भाई, ये लेफ्ट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस एक बटा एक्स, माइनस एक्स प्लस एक बटा एक्स। ये इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए या फॉर्मूला समझ लीजिए, माइनस एक्स प्लस एक बटा एक्स, ये इसका कॉन्सेप्ट बन जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ गई स्टूडेंट? क्या आपको बात समझ में आ गई? ना समझ में आई तो एस्टेसी में घुस जाओ, भाड़ में जाओ। तो मेरे भाई, अगर x प्लस एक बटा एक्स 5 है तो x की पावर 5 प्लस एक बटा एक्स की पावर 5 क्या होगा? पावर 2 की पावर 3 में गुणा करिए, लेकिन आपको x प्लस एक बटा एक्स घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। आ गया? यहां वैल्यू रख लो। x प्लस एक बटा एक्स अगर 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर का आएगा, के स्क्वायर माइनस 2, फॉर्मूला याद होना चाहिए। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 23। एक्स प्लस एक बटा एक्स अगर 5 है तो एक्स क्यूब प्लस एक बटा एक्स क्यूब क्या आएगा? के क्यूब माइनस 3 के। 125 माइनस 15 110 मल्टीप्लाई। एक्स प्लस एक बटा एक्स 5 है, यहां 5 रख दीजिए, 5 माइनस 23 की 110 में गुणा करेंगे, 2300 और 230 2530। 2530 में से 5 घटाएंगे, 25 25 25 25 से सवाल का आंसर आ गया। तो अगर x प्लस एक बटे एक्स 5 है तो x की पावर 5 प्लस एक बटे एक्स की पावर 5 25 आ जाएगा। आ गया कचरा गैंग के मेंबर? है भी, तुमने तो प्रीमियम मेंबरशिप ले रखी है। यू ऑल आर प्रीमियम मेंबर ऑफ कचरा गैंग एंड आई एम द लीडर। बुक से करना गौरव चौरसिया। सर बिगनर के लिए कौन सी बुक लें? वैभव पवार जी। अरे पवार साहब, देखो पवार साहब, बैच में हम पढ़ा रहे हैं, बेसिक सिखाते हैं, टाइप वाइज पढ़ाते हैं, दबा के प्रैक्टिस करवाते हैं हर टाइप पे। आपको क्या करना है? बेसिक पढ़ो क्लास में, टाइप वाइज क्वेश्चंस करो, फिर रिवीजन करो। रिवीजन के बाद प्रीवियस सर की किताब ले लेंगे, एसएससी मैथ्स दी कंप्लीट कोचिंग, जिसमें 8000 क्वेश्चन है, 8000 सवाल, और इस बुक से क्वेश्चन सॉल्व करो प्रीवियस ईयर के। यहां से आपको प्रैक्टिस करने। सबसे अच्छी बात यह है कि मैं जैसे क्लास में टाइप वाइज पढ़ाता हूं, यहां भी, इसमें भी टाइप वाइज ही सवाल हैं, इसमें भी टाइप वाइज ही हैं। समझ में आया? हिंदी की अलग है, इंग्लिश की अलग है।
एक्स की पावर 4 इंटू एक्स प्लस 1 करके नहीं हो पाएगा? बिल्कुल हो जाएगा शर्मा जी, आप जो कह रहे हैं ना, देखो बिल्कुल सही बात बोली है। पावर 2 की पावर 3 में गुणा करेंगे तो भी पावर 5 आएगा। अब पावर 4 की पावर 1 में गुणा करेंगे तो भी पावर 5 आएगा। लेकिन अंश जी वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा। जो मैंने बताया वो बेटर तरीका है, शॉर्ट तरीका है, स्मार्ट तरीका है। ठीक है। करो भाई। सवाल यह है, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2√5x प्लस 1 जीरो है तो इसका मान क्या होगा? यहां एक्स से डिवाइड कर दो पूरे को। एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक्स प्लस 1/x कितना आएगा? 2√5। एक्स प्लस 1/x बराबर 2√5। ठीक है। आप ये फॉर्मूला है, पावर 5 निकालना, पावर 2 की पावर 3 में गुणा करो, एक्स प्लस 1/x घटाओ बच्चों। एक्स प्लस 1/x 2√5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आएगा? के स्क्वायर माइनस 2 2√5 का स्क्वायर, 4 पंजे 20, 20 माइनस 2 18, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 18। ये एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या आएगा बेटा? के क्यूब माइनस 3 के। अगर x प्लस 1/x 2√5 है तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या आएगा? के क्यूब माइनस 3 के। अब आप मुझे बताओ 2√5 का क्यूब क्या आएगा? 2 का क्यूब 8, √5 का 5√5, 8 पंजे 40√5, 40√5 में से 3 दूनी 6√5 घटाओगे, 40 में से 6 घटाओगे 34√5, 34√5 मल्टीप्लाई। एक्स प्लस 1/x कितना? एक्स प्लस 1/x आ गया 2√5, 18 गुणा 34, 540 और 72, 612√5, 612√5 में से अब 2√5 घटाओगे तो 610√5 आंसर है। 610 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है भाई, कर लेंगे मेरे भाई? आप बोलोगे हाँ जी सर हम पावर 5 निकालने चीख गए हैं। बताओ जल्दी से, इस सवाल का क्या आंसर है मेरे भाई? इस सवाल का करो। इस सवाल का क्या आंसर है? सवाल नंबर 6। सवाल है, अगर x ग्रेटर देन 0 है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 2207 है, तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 क्या होगा? अब देखो फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए। अब फॉर्मूला होना चाहिए दिमाग में, अब लिखना नहीं है, बहुत हो गया लिखना। और 5 निकालना है, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, तो पहले क्या करो बेटा? पहले x प्लस 1/x निकालो। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 2207 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आएगा? अगर आपको पावर 4 से पावर 2 में जाना है, 2 जोड़ के अंडर रूट ले लीजिए। 2207 में 2 जोड़ो 2209, 2209 का अंडर रूट क्या आएगा? 47। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 47, 47। एक्स प्लस 1/x क्या आएगा? 2 जोड़ के अंडर रूट ले लीजिए। 47 में 2 जोड़ो 49, 49 का अंडर रूट आएगा 7, 7 आ गया। हमें निकालना है एक्स की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। क्या फंडा है, क्या तरीका है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 47 गुणा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या आएगा? अगर x प्लस 1/x 7 है तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या आएगा? के क्यूब माइनस 3 के, 343 माइनस 21, 322 माइनस
एक्स प्लस एक बटे एक्स कितना आएगा? एक्स प्लस एक बटे एक्स आएगा जी 7, एक्स प्लस एक बटे एक्स 7 आएगा। ये कैलकुलेशन करनी है और आपका आंसर तैयार है। मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं केवल इकाई का अंक मैच करूंगा कि हर ऑप्शन का यूनिट डिजिट अलग अलग है। यहां देखेंगे 7 दूनी 14, 14 में से 7 घटाऊंगा 7, जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट 7 होगा। 7 यूनिट डिजिट आएगा, यानी कि यह आंसर है 15127, 75127, 7 आंसर। ठीक है जी, आगे अगला ये क्वेश्चन बताओ 7, क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। गोरा सवाल है, अगर x बराबर 4 माइनस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/4 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट है, तो पूछा है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। सवाल है, सर यूपी में सरकार ने ग्रेजुएशन 4 साल की क्यों कर दी? आपसे मिलने के लिए 1 और साल वेट करना पड़ेगा। आय हाय, इतनी तड़प हमसे मिलने की। ये अच्छा सवाल है भाई। सवाल है, अगर x बराबर 4 माइनस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/4 माइनस डॉट डॉट इनफाइनाइट, ये पूछा है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है इस सवाल में, बहुत सिंपल, बहुत आसान। आपको लग रहा होगा सर ये क्या बकवास आ गया। अब पहले अपने इसको कॉपी में उतारो, आप पहले इसको अपनी कॉपी में उतारो। इसको x बराबर 4 माइनस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। अब पहले इसको अपनी कॉपी में उतारो, जहां से पैटर्न कॉपी में लिख लिया आपने, आपने अपनी कॉपी में लिख लिया, जहां से पैटर्न दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाए वो पकड़ लो। जहां से पैटर्न दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाए, आप मुझे बताओ ये क्या है? आप मुझे बताओ ये क्या है? ये क्या है? सोच समझ के बताना। आप मुझे बताओ सोच समझ के क्या है ये? x का मान है 4 माइनस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/4। x का मान है 4 माइनस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/4 माइनस डॉट डॉट इनफाइनाइट। भाई ये x ही तो है। अरे अंबानी जी के समुंदर में से 50-100 रुपया कोई चुरा भी लेगा तो क्या फर्क पड़ेगा? ये x ही तो शुरू हो गया वापस से, ये वापस से x ही तो शुरू हो गया। 4 है भाई, 4 माइनस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/4 माइनस डॉट डॉट इनफाइनाइट। बोलो हाँ कि नहीं? वापस से एक्स ही तो शुरू हो गया। और भैया यानी कि एक्स ही है, इसको इधर ले आए तो x प्लस 1/x 4 आ गया, माइनस 1/x आ गया लेफ्ट साइड में, तो x प्लस 1/x 4 आ गया। ठीक है, आपसे पूछा है पावर 5, सीधा करेंगे। पावर 2 निकालो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 14 है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब के क्यूब माइनस 3 के 52 माइनस एक्स प्लस 1/x 4। तो 728 में से 4 घटाएंगे 724, 724 आंसर है। 724 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर डी, 724 इज द आंसर। मुझे लगता है मेरे भाइयों को बात अच्छे से समझ में आई है। आगे ही बताइए। अगला कॉन्सेप्ट, इसके आगे अब हम लेंगे अगला कॉन्सेप्ट। अगला हो गया, हो गया बेटे। देखो ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे आपका ये पावर 5 वाला फॉर्मूला हो गया ना, कहां गया ये पावर 5 वाला फॉर्मूला हो गया। ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है, आपको पता है बच्चों की समस्या ये है कि बच्चे पढ़ते तो हैं, अच्छे मन से पढ़ते हैं, लेकिन कुछ समय में वो बार बार भूल जाते हैं, और बार बार कॉपी खोल के बैच खोल के रिवीजन करना पॉसिबल नहीं है। तो हमारा एक यूट्यूब चैनल है मैथ्स वंडर इन सेकंड्स। अगर आपने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब बच्चे जाके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैथ्स वंडर इन सेकंड्स। ये केवल इसी पर्पज के लिए बनाया गया है कि छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं, कैलकुलेशन की ट्रिक है, उनका यहां से रिवीजन होता रहे। मैं डेली 2 या 3 शॉट डालता हूं 40-40 सेकंड की,
और एक शॉर्ट्स में एक कॉन्सेप्ट का रिवीजन करवा देता हूं। जैसे ये अलजेब्रा का फॉर्मूला देखो, ये शॉर्ट्स है, मैंने एक ही शॉर्ट्स में 40 सेकंड के एक वीडियो में मैंने अलजेब्रा के 4 फॉर्मूले का रिवीजन करा दिया। इससे बेहतरीन कोई माध्यम नहीं है। आप मतलब जैसे बेवजह का देखते हो ना इंस्टाग्राम पे, अगर आप इनको देखते रहो तो आप नए कॉन्सेप्ट भी सीखोगे और जो आपने पुराना पढ़ा रखा है उनका रिवीजन भी हो जाएगा। आप देखो ना, एक ही सवाल में मैंने आपको 4 ट्रिक बता दी, एक ही सवाल में देखो, ठीक है। तो आप जो है सब बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डेली इसको अपडेट किया करो, डेली फॉलो किया करो। जी क्या करना है, मुश्किल से 2 मिनट ही तो देना है, 2 मिनट ही तो देना है। मैथ्स वंडर इन सेकंड्स हमारा यूट्यूब चैनल है मेरे भाई, इतनी सारी इस पे वीडियोस आती हैं, ये सब ये और जो भी लेटेस्ट पेपर होता है उसके अच्छे अच्छे सवाल मैं आपको सिखाता हूं, है ना। अर्थमेटिक के भी, एडवांस के भी। तो बेस्ट चैनल है रिवीजन के लिए। जिन बच्चों को रिवीजन की समस्या है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पुरानी तो देखो शॉर्ट्स, और जो लेटेस्ट होते हैं उनको साथ साथ देखा करो। आइए अब अगला कॉन्सेप्ट जानेंगे हम। क्या है बच्चों अगला कॉन्सेप्ट? देखो मेरे भाई, अगर बीच में माइनस है, सुनना, अगर बीच में माइनस है, x माइनस 1/x बराबर क्या कर लेते हैं, सपोज 4 कर लेते हैं, 4। x माइनस 1/x 4 है, तो आपसे पूछा है x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5, यानी कि आपसे पावर 5 ही पूछा गया, लेकिन बीच में माइनस है, बीच में माइनस है। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई, आप बीच में क्या है स्टूडेंट्स, माइनस है। अगर बीच में माइनस है, हमें निकालना है पावर 5, x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5। देखो इतनी बात कंफर्म है स्टूडेंट्स, इतनी बात कंफर्म है कि अगर आपको पावर 1 से पावर 5 में आना है तो पावर 2 की पावर 3 में गुणा करनी पड़ेगी, पावर 2 की पावर 3 में गुणा करनी पड़ेगी। लेकिन बीच में माइनस कब आएगा, बीच में माइनस तब आएगा जब प्लस की माइनस में गुणा हो। भाई बीच में माइनस तब आएगा जब प्लस की माइनस में गुणा होगी तो माइनस आएगा। हमें गुणा तो पावर 2 की ही पावर 3 में करनी है, लेकिन बीच में माइनस चाहिए, तो किसी एक वैल्यू को मुझे निगेटिव लेना पड़ेगा। अब आप बताओ, चाहे सवाल में x प्लस 1/x दिया हो, चाहे x माइनस 1/x दिया हो, स्क्वायर करने पर तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ही आएगा, वर्ग करने पर तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ही आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर ये आएगा, आएगा। लेकिन अगर मैं इसका क्यूब करता हूं, x माइनस 1/x का क्यूब करता हूं, तो क्यूब करने पर डायरेक्ट आएगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, ये डायरेक्ट आ जाएगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, ये बच्चे डायरेक्ट आ गया, है ना। तो हमें बेटा थोड़ा सा दिमाग यहां लगाना है, एक प्लस लेना पड़ेगा, एक माइनस लेना पड़ेगा, तब जाके बीच में ये माइनस आ पाएगा। देखो ना, एक्स स्क्वायर की एक्स क्यूब में गुणा करेंगे x की पावर 5 आएगा, 1/x स्क्वायर की माइनस 1/x क्यूब में गुणा करेंगे माइनस 1/x की पावर 5 आएगा। लेकिन जो भी एक्स्ट्रा है वो घटाना पड़ेगा। जैसे आप 1/x स्क्वायर की एक्स क्यूब में इन दोनों की गुणा करते हो, अगर आप 1/x स्क्वायर की गुणा करते हो एक्स क्यूब में, क्या आएगा, x आएगा। मुझे x की जरूरत नहीं है, मुझे x की जरूरत नहीं है, तो x घटाना पड़ेगा माइनस। आप जब x स्क्वायर की गुणा करोगे माइनस 1/x क्यूब में, आप x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करोगे माइनस 1/x क्यूब में, माइनस 1/x आएगा। इन दोनों की गुणा करके माइनस 1/x आएगा। मुझे जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे हटाना है, माइनस 1/x को हटाना है, तो प्लस 1/x करना पड़ेगा, प्लस 1/x। ये हो गया बेटा, ऐसे सोचा करो, समझ में आया। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 5 इनकी गुणा माइनस 1/x की पावर 5 आ गया। जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो एक्स्ट्रा हटाइए, यहां आ रहा है x माइनस x कर दिया, इनकी गुणा करके आ रहा है माइनस 1/x प्लस 1/x कर दिया। अच्छा माइनस कॉमन ले लेते हैं, अगर माइनस में कॉमन लूंगा तो ये माइनस अगर मैं कॉमन लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, x माइनस 1/x। तो ये फॉर्मूला बन गया, ये इसका फॉर्मूला बन गया, बेसिक है। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो रट लो, नहीं समझ में आया तो रट लो।
तो अगर आपको मेरे प्यारे भाई यहां x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 निकालना है तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए पावर 2 की पावर 3 में आप गुणा कर दीजिए। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं। बताइए क्या आएगा, वैल्यू रखो। x माइनस 1/x 4, अगर x माइनस 1/x 4 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 2, 16 प्लस 2 18। x माइनस 1/x अगर 4 है तो एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू क्या आएगा बच्चे, के क्यू प्लस 3 के क्यू प्लस 3 के, तो 64 प्लस 12 76 माइनस एक्स प्लस 1/x कितना है 4, एक्स माइनस 1/x कितना है 4 सॉरी, तो 18 गुणा 76 कितना आएगा, 18 सत्ते 126 1260, 18 छिक्का 108 1368, 1368 में से 4 घटाएंगे 1364, तो इस सवाल का आंसर 1364 है। 1364 इज द आंसर। क्लियर। तब परसों रेलवे टेक्नीशियन का पेपर था, बहुत अच्छा गया, इस बार क्लियर है। बहुत बढ़िया आनंद सिंह जी, बहुत बढ़िया। अब मेरे पास भी टेक्नीशियन के सवाल आए हैं, टाइप हो गए, मैं रात को उसमें से फिल्टर करूंगा, कल मैं सॉल्व कराऊंगा टेक्नीशियन का पेपर। समझ आ गया, क्लियर है। चलो तो ये सवाल करके दिखा दो इसी काम बात पे, ये वाला सवाल। इसी बात पे ये वाला सवाल करके दिखाओ। एक्स की पावर 1000 प्लस 1/x की पावर 1000 बराबर 5 है। पूछा एक्स की पावर 5000 माइनस 1/x की पावर 5000। ये देख के आपको घबराना नहीं है, ये 1000 से 5000 हो गया पावर 5 गुना, केवल आपको डराने के लिए है। हजार हजार पावर में थोड़ा ना खेलना, ये 1000 का 5000 पावर 5 गुना हो गया। यानी कि बेसिकली सवाल बस ये है, ये बस आपको डराने के लिए दिया है। और मैंने अभी अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराया कि अगर x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 है तो आपको पावर 2 की पावर 3 में गुणा करनी है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करने, काहे में मल्टीप्लाई करनी है, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब में, क्योंकि बीच में माइनस है, और मल्टीप्लाई करके आपको घटा देना है। क्या घटाना है, क्या घटाना है, एक्स माइनस 1/x आपको घटा देना है, एक्स माइनस 1/x आपको घटा देना है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। बट यहां आपको x प्लस 1/x दिया है, जब आपको सवाल में x प्लस 1/x दिया है तो x माइनस 1/x निकालना पड़ेगा। x माइनस 1/x क्या आएगा भाई, अगर x प्लस 1/x 5 है तो x माइनस 1/x अंडरूट के स्क्वायर माइनस 4, 25 माइनस 4 अंडरूट 21, यहां रखो वैल्यू। भाई अगर x प्लस 1/x 5 है, अगर x प्लस 1/x 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2 23 आ गया, 23 आ गया। ये क्या आएगा,
भाई अगर x माइनस 1/x अंडर रूट 21 है ना, तो x³ - 1/x³ k³ + 3k, यानी कि 21√21 प्लस 3√21, 24√21 आएगा। t+3 अंडर रूट के अंदर 21 रहे तो अंडर रूट के बाहर आएगा 21 + 3 24। और इसमें से आपको माइनस कर देना है x - 1/x, यानी कि √21 घटा देना है। बताओ क्या आएगा। 23 के 24 में गुणा करेंगे, 480 और 72, 562, 480 और 72 है ना, 552। 552 √21 में से √21 घटाएंगे, 551 √21, तो 551 √21 इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर ए करें। ये बताइए। अच्छा, सवाल है अगर y - 1/y - 9 है, इसकी वैल्यू क्या होगी। दिस इज ए लिटिल बिट कैलकुलेटिव क्वेश्चन, बट यू कैन डू दिस। y² + 1/y² इंटू y³ - 1/y³ और माइनस y - 1/y। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये बीच में माइनस है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, अगर ये फॉर्मूला है y⁵ - 1/y⁵ क्या आएगा मेरे प्यारे भाई। y² + 1/y² इंटू y³ - 1/y³ माइनस y - 1/y, y - 1/y -9 है। अगर y - 1/y -9 है तो ये क्या आएगा, y² - 1/y², k² + 2। अगर x - 1/x है तो x² + 1/x², k² + 2, -9 का स्क्वायर 81, 81 + 2 83, 83 इंटू ये क्या आएगा, y³ - 1/y³ क्या आएगा। अगर x - 1/x है, x³ - 1/x³ k³ + 3k, k³ + 3k, तो -9 का क्यूब -729 और ये -27, -729 -27, -756, -756। y - 1/y -9, y - 1/y -9, तो माइनस माइनस हो जाएगा जी, प्लस का 9, प्लस का 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 9। यहां से आंसर तो नेगेटिव आएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। 83 × 756 -9 ही आएगा, 83 × 756 -9, यानी कि ये माइनस आएगा कंफर्म। तो हमें केवल ये वैल्यू चेक करनी है कि ये वैल्यू क्या होगी। ये वैल्यू क्या है, 83 × 756 -9। ठीक है, चलो करते हैं। सबसे पहले इकाई का अंक देखो, सबसे पहले इकाई का अंक 3 × 18 और -9, यानी कि इकाई का अंक आएगा 9। 9 यूनिट डिजिट आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन फंस गए, यानी कि ये दोनों तो आंसर नहीं है, आंसर इन दोनों में है। उसके बाद जो भी नंबर आएगा मेरे भाई देखो, वो क्या होगा, 9 का मल्टीपल। ये नंबर 756 9 से कटता है, ये नंबर भी 9 से कटता है। अगर ये नंबर 9 से कट रहा है, 5 6 11 7 18 भी 9 से कट रहा है, तो ये पूरा इनका डिफरेंस भी 9 से कटेगा। 9 से कटने वाला नंबर, 9 से कटने वाला नंबर, ये 9 से कटता अंकों का योग, ये भी, अरे ये भी कट रहा है 9 से। दो ऑप्शन फंस गया, तो भाई मुझे करना पड़ेगा, फिर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं इतना देख सकता हूं कि ये 60,000 से बड़ा आएगा कि 60,000 से छोटा, ये देख सकता हूं। 60,000 से बड़ा आएगा कि 60,000 से छोटा। जैसे 83 का मतलब 80 + 3 है, गुणा 756। अगर मैं गुणा करूं ना 756 की 80 में, तो 756 अगर 7.5, और ये तो हो गया बेटा, ये आंसर है, सी ऑप्शन, खल खत्म। देखो भाई साहब, अगर मैं 80 की भी गुणा कर दूं ना 750 में, तो 60,000 आता है। अगर मैं 80 की भी 750 में गुणा करूं तो 60,000। ये 75 × 8 = 600 होता है।
अगर मैं 80 की भी 750 में गुणा करूं तो 60,000 आएगा। ये तो फिर भी 83 है, ये तो 756 है, बड़ी संख्या है। 80 से बड़ा नंबर है 83, 750 से बड़ा नंबर है 756। अगर मैं बड़ी संख्याओं की गुणा करूंगा तो 60,000 से ज्यादा आएगा, यानी कि ये आंसर नहीं है, ये वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर है, डी गलत हो जाएगा। -62739। तो एग्जामिनर कुछ नया नहीं कर सकता, वो केवल आपकी कैलकुलेशन बढ़ा सकता है। अब मैं आपको यहां पे लास्ट सवाल करने के लिए कहूंगा। लास्ट सवाल, मुझे ये सवाल करके दिखाओ और मेरे सामने करके दिखाओ इस टाइप का, और आज की क्लास का आखिरी सवाल बनाएं। करो जी, आ गया 393। बहुत बढ़िया। क्या करना है, इस सवाल को देख के x+8 को y मान लेना है। जैसे आप x+8 को y मानोगे तो यहां से y-1/y आ जाएगा। क्या आएगा बेटा, 3 आ रहा होगा। और आपसे y की पावर -5 1/y की पावर 5 पूछा, 393 आंसर आएगा। ठीक है जी। तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पर दी एंड, समाप्त। बाय, टाटा। अब मिलेंगे इसके आगे कल।